जय भीम, जय विज्ञान, जय संविधान। साथियों, आप देख रहे हैं ओपन योर माइंड। आज चर्चा का विषय है सोने की लंका, जिसके राजा रावण थे। बचपन से अभी तक आप और हम सभी यही सोच रहे हैं कि लंका सोने की बनी हुई थी और उसे हमारे आदरणीय हनुमान जी ने आग लगाया था। क्या सचमुच में वह सोने की लंका बनी थी? वहाँ की हर एक बिल्डिंगें सोने की थी जिसे आग लगाया गया। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ऐसी बात हो नहीं सकती कि वहाँ बिल्डिंग सोने का बना हुआ हो। उतने तापमान को कैसे झेला जा सकता है? तो इसे समझने के लिए हम सबसे पहले अपनी देश की धरती और यहाँ की कहावतों को समझने की कोशिश करेंगे। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपको समझ में आएगा कि क्या वास्तव में सोने की लंका थी, अदरवाइज कुछ और ही कहने का उसका सेंस है। तो इसे मैं अपनी धरती के ऊपर अगर लेता हूँ तो इंडिया के विषय में कहावत है कि हमारे देश की धरती सोना उगलती है। जिस देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती कहा जाता है। डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा। क्या डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा? इज इट पॉसिबल? क्या इस देश की धरती सोना उगलती है? मैं कह रहा हूं रियल में इस देश की धरती सोना उगलती है। और यहां जो है डाल डाल पे चिड़िया अर्थात सोना कर रही है बसेरा, उसे हम प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि इस देश की धरती के अंदर अर्थात जो भी बीज पौधे डालेंगे वो बहुत ही जल्दी और गुणवत्ता के साथ जमीन से ऊपर आती है और वो अच्छी पैदावार देती है। और उसे बेचने के बाद, उसे हम उपयोग में करने के बाद जो धन इकट्ठा करते हैं वही सोना है, चांदी है, हीरे है और जवाहरात है। जो हम पेड़ लगाते हैं उसमें जो फलदार चीज़ें निकलती है तो उसकी भी बहुत एक अच्छी कीमत मिलती है। उसका उपयोग होता है, पूरे विश्व में उपयोग होता है। तो इसे भी हम इस रूप में देख सकते हैं कि डाल डाल पे सोने की चिड़िया। उसके बाद हम अब बात करेंगे लंका के विषय में। अगर इसी तर्क को हम लंका के ऊपर डाल के देखते हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि वहाँ सोने की लंका अर्थात सोने का घर नहीं बना हुआ था, बल्कि वहाँ की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, वहाँ के मकान अच्छे होंगे, वहाँ के लोग सुखी और संपन्न होंगे, सभी के अंदर खुशहाली होगी। ना कि उनके घर। सोने का घर मतलब अच्छा मकान, अच्छा घर, फैशनेबल घर। तो उसे हम बहुत ही, जैसे ताजमहल को हम कैसे बोलते हैं, संगमरमर का घर। तो अच्छी बिल्डिंगें बनाई गई होगी लंका में, वहां की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। अगर सोने की लंका होती, दूसरे तरफ से सोचिए, अगर सोने की लंका होती तो वो सोना जलने के बाद कहीं ना कहीं धरती पे ही तो होना चाहिए। कितनी भी नीचे चला जाए तो आज हम साइंस के युग में उसे चेक करके ढूंढ करके निकाल सकते थे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्योंकि ऐसा वास्तविकता थी ही नहीं। लेखकों ने, कवियों ने केवल उनकी गुणवत्ता को उच्चतम स्थान देने के लिए उन्होंने सोने का प्रयोग किया, गोल्ड का प्रयोग किया। उनकी गुणवत्ता, खुशहाली, उनके रखरखाव, उनके रहने की दिनचर्या को गोल्ड से तुलना किया गया। जिस तरह से इंडिया में हमारी धरती को गोल्ड के उपजाऊपन से कंपेयर किया जाता है, हमारे प्लांट को डाल डाल पे सोने की चिड़िया दिखाया जाता है। हमारे धरती के अंदर इतनी उपजाऊ शक्ति अर्थात इतनी गुणवत्ता है कि यहाँ के धरती में अगर कोई पौधा पैदा होता है इतनी वह कीमती होता है कि उससे सोने क्या, हीरे भी आप खरीद सकते हैं, जवाहरात खरीद सकते हैं। तो मेरा कहने का सेंस यह है
कि जो अगर आप सोच रहे हैं कि लंका सोने की बनी थी और हनुमान जी ने उसे आग लगा करके जला दिया, यह कभी संभव ही नहीं है और यह सत्य भी नहीं है। सोने सोने को आप ऐसे ही नॉर्मल सोचिए कि जब एक गोल्ड स्मिथ सुनार सोने को मेल्ट करने के लिए कितनी मशक्कत किया करते हैं। वो सिंपल जो है आग लगाने से सोने की लंका जल जाएगी? नहीं, वहां की अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया गया, वहां की बिल्डिंगों को बर्बाद किया गया। ये हम भले कह सकते हैं। हमारे हनुमान जी ने रावण के उन सारे, क्या उनका था वो सब कुछ आप जानते हैं, लेकिन रावण पे क्रोधित होकर के हनुमान जी ने वहाँ के बिल्डिंगों को ध्वस्त किया होगा, ना कि वो सोने की लंका को आग लगाया होगा। तो मुझे लगता है दोस्तों आपको अब समझ में आया होगा कि रावण का जो लंका था वह सोने की लंका नहीं थी, बल्कि वो नॉर्मल ही एक तरह से कह सकते हैं कि घर था, जो अच्छे घर थे। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।